हम्म। हेलो। हम्म। Yes, sir. Actually, Jasleen grandfather, he passed away today morning. Jasleen grandfather passed away this morning. She's यस। चलिए सब लोग किताबें अपनी निकालिए। ओके। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज। हेलो। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। ठीक है। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर लेखिका बचेंद्री पाल की बात हो रही है कि जब वो एवरेस्ट शंकु की चोटी पर जब पहुंच गई, किसके साथ पहुंची थी बताओ? हाँ, तो अंगदौर जी के साथ जब वो अपने पहुंची वहां, तो ऊपर का जो एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, और हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उनके सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि हम लोग दोनों एक साथ कैसे खड़े हों। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, क्योंकि पॉइंटेड जगह था शंकु की तरह और उस पर दो लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो उसको खुदाई कर क्या किया कि उसको थोड़ा सा समतल बनाया ताकि उस पर दो लोग एक साथ खड़े हो सकें। इसके बाद लेखिका क्या की, अपने घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। यानी चुंबन लेना इस बात का प्रतीक है उसको इज्जत प्रदान करना। फिर बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और अपने साथ लाल कपड़े में लपेट कर उसकी छोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में उस सबको दबा दिया। और उस क्षण उन्होंने अपने माता पिता को भी याद किया। अक्सर ऐसा होता है जब किसी बच्चे को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तो ऐसे समय में वो अपने माता पिता को जरूर याद करते हैं, और यही बचेंद्री पाल ने भी किया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। रज्जू नेता यानी उनके साथ एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे थे, है ना? तो इसीलिए वो बड़े आदर से उनके सामने झुकी, क्योंकि उन्होंने उन लेखिका को प्रोत्साहित किया और अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। सोचिए, एवरेस्ट की चढ़ाई अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे, और वो पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदौर जी भी लेखिका से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि तुमने भी बहुत अच्छी चढ़ाई की। ठीक है। कुछ देर बाद सोनम पुंजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया।
कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। और कर्नल खुल्लर ने क्या कहा कि जब तुम आई थी, बचेंद्री पाल को उन्होंने कहा, उस समय तुम एवरेस्ट विजेता नहीं थी, लेकिन अब तुम जब जाओगी तो दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि तुमने प्राप्त की है। और वो उपलब्धि क्या है? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना। ठीक है? और तुम्हारे सिर्फ माता पिता को ही नहीं बल्कि देश को भी तुम पर गर्व होगा तुम्हारी उपलब्धि पर। ठीक है? तो इस तरह से ये एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये लेखिका बचेंद्री पाल की आप बीती है। ठीक है? उन्होंने अपने अनुभवों को इसमें वर्णित किया है। ठीक है? चलिए अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए और इस चैप्टर से जितने छोटे प्रश्न हैं, संक्षिप्त प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग बनाएंगे। आ रही बात समझ में? और जितनी कठिन वर्तनी है, जितनी कठिन वर्तनी है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको आप लोगों को अंडरलाइन करके रखिएगा। जैसे एवरेस्ट है, अभियान, काठमांडू, अग्रिम, दुर्गम, सर्वाधिक, महत्वपूर्ण, यानी आप चैप्टर को रीड करेंगे। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अभी बता दे रही हूँ। चैप्टर को रीड करने में जो जो कठिन वर्तनी आपके सामने आती जाएंगी उनको आप रेखांकित करते जाएंगे। चैप्टर को पढ़ेंगे, बात आई समझ में? और उसको रेखांकित करेंगे और फिर उसको याद करेंगे, उस कठिन वर्तनी को याद करेंगे, क्योंकि जब तक कठिन वर्तनी आप याद नहीं करेंगे परीक्षा में या कभी भी आप सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ओके, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इस पाठ में बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न भी बनेंगे जो आप बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 9 संक्षिप्त प्रश्न दिया हुआ है, 1-2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। यानी 1-2 पंक्तियों वाले आपको और भी दूसरे प्रश्न बनाने हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? 9, और जो 9 प्रश्न जो दिया है, इस 9 प्रश्न के अतिरिक्त बनाना है। ये इस प्रश्न को रिपीट नहीं करना है। ये जो 9th प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 1-2 पंक्तियों वाले, ये तो रहेगा ही, इसके अलावा बनाना है। ठीक है? इसी 9 प्रश्न को आपको समाप्त नहीं कर देना है कि हाँ ये 9 बन गया है तो हो गया। ठीक है? चलिए अब आप लोग कॉपी निकालिए और लिखना प्रारंभ करें। चलिए कॉपी निकालिए। कॉपियां है ना सबके पास? हाँ निकालिए। ओके निकालिए। प्रश्न लिखिए, ऊपर में दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। और ये सब प्रश्न लिखने के बाद जब आप प्रश्न लिखेंगे उसमें लिख देंगे ऊपर अतिरिक्त प्रश्न। ठीक है? चलिए पहला प्रश्न लिखिए। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेलो, लिख लिए? अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर लिखिए। अग्रिम, हाँ हाँ लिखिए। अग्रिम दल का नेतृत्व, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लिख लिए? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? बस लिख लिए? हाँ लिखिए। सागर माथा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, सागर माथा का अर्थ है डैश। सागर माथा का अर्थ है डैश। हाँ हाँ हाँ, यहीं से। सागर माथा का अर्थ है डैश, समुद्र का मस्तक या माथा। समुद्र का मस्तक या माथा। समुद्र का मस्तक या माथा। पूर्ण विराम। एवरेस्ट वास्तव में, एवरेस्ट वास्तव में एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का, एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा, माथा सा में योजक चिन्ह होगा, समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है। माथा सा प्रतीत होता है, कॉमा, एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, कॉमा, इसलिए लेखिका को, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। लिख लिए? हाँ। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, माथा सा में योजक चिन्ह होगा, कॉमा, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं 1 अंक। ऊपर में ब्रैकेट में लिख लीजिए, जहां आप लोग सबसे ऊपर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, जहां लिखे हो ना वहां लिख लो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, 01 देकर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। कभी भी सिंगल डिजिट के आगे 0 लगा दिया जाता है, रिमेंबर इट। 10 के पहले 9 डिजिट, 1 से लेकर 9 तक में कभी भी लिखोगे सिंगल डिजिट तो उसके पहले 0 जरूर लगा दोगे। किसी भी डिजिट के पहले लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ओके, इसलिए 0 जरूर लगा दोगे। हो गया? लिख लिए सब लोग? इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लिखो।
लेखिका को एवरेस्ट में लेखिका को एवरेस्ट में बर्फ का बर्फ ब फ के ऊपर रेफ नीचे नुक्ता। लेखिका को एवरेस्ट में बर्फ का एक भारी प्लूम हेलो हेलो बच्चों, हेलो, पढ़ा रहे हैं क्लास? अभी फोन क्यों किए हैं? क्लास ले रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो। हाँ, लेखिका को एवरेस्ट में बर्फ का एक बड़ा भारी प्लूम जो फूल जैसा दिखता है, कॉमा, बर्फ का एक भारी प्लूम, कॉमा, जो फूल जैसा दिखता है, जो फूल जैसा दिखता है, कॉमा, कॉमा, पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज जैसा लगा। लेखिका को एवरेस्ट में बर्फ का एक भारी प्लूम, प्लूम सही तरीके से लिखे हो, आधा प ल में बड़ा मात्रा लूम, प्लूम, हाँ, प ल संयुक्त दीर्घुकार म, प्लूम, कॉमा, जो फूल जैसा दिखता है, जो फूल जैसा दिखता है, कॉमा, पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज जैसा लगा। जो फूल जैसा दिखता है, पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज जैसा लगा। पूर्ण विराम। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 सबका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? कोई बता सकता है? हिमस्खलन से कितने? हाँ बोलो। नहीं, हाँ, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में, कुल शेरपा कुली कितने थे? 16, 16। उसमें से हाँ एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। चलिए लिखिए, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से, हिमस्खलन से ये भी जानना आवश्यक है कि कुल कितने शेरपा कुली थे। हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। लिखे तुम लोग? हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? क्या चीज? प्रश्न के उत्तर? क्या चीज रिपीट करें? इसके पहले वाला, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से, हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे।
हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? प्रश्न लिख लिए? हाँ, चलो उत्तर लिखो। मृत्यु के अवसाद को देखकर, मृत्यु के अवसाद को देखकर, अवसाद का अर्थ मैंने क्या बताया था? यस, वेरी गुड। हाँ, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि, कहा रश्मिकार, कहा कि एवरेस्ट जैसे, कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी, हाँ, वेरी गुड, मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। गुड, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? कोई बता सकता है? कोई बच्चा? रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। रसोई सहायक की मृत्यु, लिखो, रसोई सहायक की मृत्यु, रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। जलवायु अनुकूल, अ न हर्षुकार नु, क दीर्घुकार कूल, अनुकूल न होने के कारण हुई। रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 कहाँ कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? हाँ, लिखिए, कैंप 4 7,900 यानी 7900, कैंप 4 7900 मीटर, मध्यदीर्घिकार मीटर की ऊंचाई वाले, ऊंचाई में बड़ा ऊ होगा, ऊ चंद्रबिंदु, च का चा ई, ऊंचाई वाले, ऊंचाई वाले ऊंचाई वाले साउथ पोल पर, साउथ पोल पर
29 अप्रैल यानी 29 अप्रैल को लगाया गया। कहाँ और कब दोनों पूछ रहा है ना। कैंप 4 7900 यानी 7900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ कोल पर 29 अप्रैल को लगाया गया। ओके, हो गया बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेख साउथ कोल एक साथ होगा, क से कबूतर, साउथ कोल। साउथ कोल इसका मतलब अभी तक चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है बेटा, इसीलिए बड़े आराम से पूछ रहे हो कि पोल होगा कि कोल होगा। अगर पढ़े रहते चैप्टर को तो ये प्रश्न नहीं पूछते। मैं आप ही लोगों के प्रश्न में आपका उत्तर ढूंढ लेती हूँ, है ना। ये पूछने का मतलब ही है कि आपने अभी तक किताब खोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड हैबिट फॉर एवरीवन। जो लोग चैप्टर नहीं पढ़ते हैं फिर आप तैयार रहेंगे। आ नहीं बाबा, मैं आंसर बता रही हूं कहाँ है। चैप्टर पेज नंबर 18 में ये आपका 1 2 3 चौथा जो है वहां देखो। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा चौथे स्टेंजा में अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। दिखा। हाँ, तो फिर आपका उत्तर गलत क्यों है। जब मैं सही आंसर बता रही हूं तो गलत आंसर क्यों बता रहे हो। हाँ, चैप्टर पहले ढंग से पढ़ना सीखो, लाइन बाय लाइन और अर्थ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है। लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है और यह एवरेस्ट। लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है और यह एवरेस्ट अभियान पर उसका पहला प्रयास है। और यह एवरेस्ट अभियान पर उसका पहला प्रयास है। और यह एवरेस्ट अभियान पर उसका पहला प्रयास है। हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। चलिए जल्दी लिखिए। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा।
ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। और इसी तरह के प्रश्न 1 और 2 पंक्तियों वाले और आप ढूंढकर चैप्टर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, 9 क्वेश्चन मैंने लिखवाया, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप लोग 15 क्वेश्चन और लिखेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्न मैं बाद में फिर लिखवाऊंगी, पहले आप लोग इतना प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। और फिर मुझे बताएंगे कल कि आप लोग कौन कौन से प्रश्न आप लोगों ने लिखा। ओके, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग